अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां पूरे उत्तराखंड में आक्रोश व्याप्त है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी की शांत वादियों में भी इससे अछूता कुछ नहीं है और यहां पर भी लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज एनएसयूआई द्वारा इस जघन्य कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एमपीजी कॉलेज के बाद छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पंवार के नेतृत्व में अंकिता भंडारी के तीनों हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी की और आरोपी पुलकित आर्य का पुतला दहन किया। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बेटियों के साथ न्याय करो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है। शर्म करो, शर्म करो। दामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड बेटा वो सरकार के मंत्री का है, कैसे पकड़ेगी पुलिस? अगर कोई ये मुस्लिम व्यक्ति होता तो आज पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया जाता, कहते कि फांसी दो। आज क्यों नहीं आ रहे सामने? भाजपा सरकार के नेता, बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे सामने? एबीपी क्यों नहीं हमारा समर्थन करती है? रही झंडों की बात हम उतार देते हैं, परंतु पहले उन्होंने कहा कि ये एनएसए का है। क्या वो लड़की एनएसए की थी? क्या मेरी बहन थी? हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बहन थी। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसका समस्त एनएसए परिवार पुरजोर विरोध करता है और आने वाले टाइम में हथियारों के साथ भी हम रैली निकालेंगे, जिसे हम रोज रैली करेंगे और मसाले उसमें भी चलेंगे। नाम बताएं। जी, मेरा नाम नवीन शाह है और मैं अभी एनएसए अध्यक्ष हूँ मसूरी में। आज एनएसए मसूरी ने यहाँ पर हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी करके इसका विरोध जताया है। और कहीं ना कहीं आज सरकार इसमें चुप्पी बांधी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इसमें शामिल है, इसलिए भाजपा इसमें चुप्पी साधी हुई है और आज एनएसए मसूरी में नहीं पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध कर रही है। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जल्द से जल्द जस्टिस नहीं मिला तो एनएसए इसके लिए पूर्णतः आवाज़ उठाएगी और इसका पूर्ण विरोध करेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एनएसए की छात्रा हूँ। आज जो हमारी बड़ी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, अगर बीजेपी का कोई नेता है, उसका बेटा अगर ऐसा कार्य करे तो तुम्हारी सरकार चुप है। और यही अगर किसी दलित बेटी के साथ होता है, तुम तो मतलब इधर कांग्रेस करने लगते हो, उधर बीजेपी करने लगता है। अरे वो देश की बेटी है, उसके लिए कुछ करो। आज तो हमें भी अपने फ्यूचर के लिए डर लग रहा है। आगे हम निकलते हैं सड़कों पर, हमें भी कोई किस नज़र से देख रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बस एक केवल शरीर बेचने का कार्य है, आपका कॉटेज है, आपका है। गंदे लोग वहाँ आ रहे हैं और शरीर हमारी बहन बेटियों को बेचना पड़ रहा है। तो ये क्या हम सुरक्षित हैं? हम अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। हम कहते हैं दोषी को फांसी दो। सिर्फ ये नारेबाजी निकालने से, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। हम तो निकल पड़ते हैं कैंडल मार्च लेकर, उस दोषी का क्या, वो तो बचा हुआ ही है। और बेचारी बेटी आज हम है, कल हमारे माँ बाप हमें डर के निकलने से छोड़ देंगे कि मत जाओ इस जगह, मत जाओ। हमारी तो आज़ादी छिन रही है ना सर। हमारा फ्यूचर क्या है? हम डर के कब तक रहेंगे? कहीं ना कहीं सरकार कहती है बेटी बचाओ, कौन सी बेटी पढ़ाओ? जब बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तब कहाँ है तुम्हारी सरकार? अब तो कोई नहीं दिख रहा, अब तो सड़कों पे कोई रैलियां नहीं निकाल रहा। नहीं, दलित के बच्चे के साथ हो जाए, वो दलित है, तुम तो सिर्फ दलित के नाम पे वोट मांगने आते हो, करते तुम कुछ नहीं हो। 8-8 साल अगर केस के लिए तुमने लगा दी, कोई आसान नहीं कर दिया उसे, दोषी को फांसी देकर। अगर तुम्हें लौटानी है तो निर्भया क्या वो 8 साल लौटा दो। उसके माँ बाप जो तड़पे वो 8 साल तुम लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते ना। तो फिर तुम कैसे कहते हो? अगर किसी का रेप हो रहा है या किसी लड़की को मारा जा रहा है, तुम सिर्फ कैंडल मार्च निकाल के कुछ नहीं कर सकते। अगर देना ही है तो उसी वक्त उसे फांसी दो। अरे तुमसे अच्छी है विदेशों की सरकार जो तुरंत उनको फांसियाँ देती है, इसलिए हमारे रेप केसेस कम होते हैं। इसलिए भारत में ये चीज़ें ज़्यादा हैं और आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उन्हें किसी बात का कोई डर है नहीं। क्योंकि उन्हें पता है सरकार सबूत इकट्ठे करेगी, अपनी राजनीति में लगेगी और हमें फिर भी जीने के लिए 8 साल और मिल जाएंगे। इतने में वो कुछ ना कुछ कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। 8 साल तुमने फांसी दे के अंकिता भंडारी के आरोपियों को पकड़ के कोई हम पे एहसान नहीं करा, ऐसा फांसी दो, तभी अन्याय होगा।